जो फूल फूल उगते हैं, फूल फूलते हैं, पर फूलों को पता नहीं रहता उन्हें मंदिर में जाना है कि अर्थी पे जाना है। और दोनों जगह जाते हैं, अर्थी पर भी फूल चढ़ते हैं और मंदिर पर भी फूल चढ़ते हैं। प्रेमिका के बालों में भी फूल गूंथे जाते हैं और नेताओं के यहां पर पैरों के नीचे भी लताड़े जाते हैं। हाँ, फूल वही है पर पता नहीं है कहां जाएगा। मेरे पागलो, यदि तुम परमात्मा के चाकर रहोगे, तुम परमात्मा के भगत रहोगे, हनुमान जी के चरणों को पकड़ लोगे, शिवपुरी के पागलो, तुम्हारे दिन बनते देर नहीं लगेगी। और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी जिंदगी में भी 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। भगवान तो पल में बाजी पलटता है। कितने लोगों की बाजी परमात्मा ने नहीं पलट दी, कितने लोगों का जीवन परमात्मा ने नहीं बदल दिया। भगवान किन किन पर नहीं कृपा कर देता। हां, भरोसा पक्का होना चाहिए। यदि तुम्हारा भरोसा पक्का होगा, भरोसा दृढ़ होगा, तो परमात्मा तुम पर कृपा करेंगे। एक बात और कहें, सुनो, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, कृपा मांगने से नहीं मिलती, भगवान मांगने से नहीं मिलते। कामयाबी मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। जागने का मतलब आंखें खोलना नहीं, अंदर को जगाना। परमात्मा क्योंकि बाहर नहीं है, कहां है? अंदर है। और यदि तुम्हारे अंदर नहीं है तो परमात्मा कहीं नहीं है। इसलिए आज की कथा का सूत्र है, परमात्मा पल में बाजी पलटता है। इसलिए भगवान पर भरोसा करो। किस पर भरोसा करो? जरा जोर से बोलो, भगवान पर। यदि भगवान पर भरोसा करोगे, नाम जप करोगे, तो हम वचन दे करके कहते हैं, परमात्मा तुम्हारी भी बाजी पलटेगा, तुमको भी विजय प्राप्त होगी। तुम पर भी कृपा, जब निषाद राज पर कृपा कर दी, केवट पर कृपा कर दी, अहिल्या पर कृपा कर दी, गणिकाक पर कृपा कर दी, ध्रुव प्रहलाद पर कृपा कर दी, सबरी पर कृपा की, भैया कलयुग में भी लाखों लोगों पर कृपा की, तो हम पर, आप पर भी प्रभु कृपा करेंगे। हाँ, भगवान के घर देर है, अंधेर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, भगवान का होना पड़ता है। एक बात और, अब भगवान कृपा करेंगे कैसे? भरोसे से। कैसे? आपका भरोसा पक्का होगा, भगवान कृपा करेंगे। भरोसा कैसे होगा? भगवान की कथा सुनकर। किसकी कथा सुनकर? जोर से बोलो। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो भरोसा पक्का होगा। क्या होगा? भरोसा पक्का होगा। और यदि भरोसा पक्का होगा तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। जय जय श्री राधे। तो पत्थर ने पूछा, कहो फूल भैया, कैसी जिंदगी कट रही है? फूल को कहा, फूल को रोना आ गया। बोले, भैया समय का खेल है। कल मैं बाग में लगा इतरा रहा था और तुझे कुछ बातें सुना रहा था। आज चमत्कार तो देखो, तू भगवान बन गया और हम तेरे सिर पर चढ़ रहे हैं। समय का खेल है। परमात्मा कब किस रंग को राजा बना दे, कोई ठिकाना। इसलिए गुमान मत करना। और शिवपुरी के पागलों, दूसरी बात, परमात्मा पल में बाजी पलटता है। कब में? कितने में? बोलो बोलो। पल में। आज हम यहां बैठे तो सामने वाले आगे हैं और पीछे वाले पीछे हैं, लेकिन कल हमारा मूड खिसक जाए, या प्रशासन का, कि ये मंच बहुत कमजोर है, कल का मंच उस तरफ से लगेगा तो आगे वाले पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। देखो, बदल गया खेल एक दिन में। हां, लाइन में खड़े हो, लंबी लाइन में,
जब लाइन में कोई प्रशिक्षण के लिए ये सिपाही खड़े होते ना, तब सिपाहियों के जो ट्रेनर होते ना, वो एक अंग्रेजी में शब्द, एक हिंदी में शब्द कहते हैं, पीछे मुड़। और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो आगे वाला पीछे हो जाता और लास्ट वाला आगे हो जाता। जिंदगी भी ऐसी ही है। आप खड़े रहो भक्ति की लाइन में, आप खड़े रहो, संघर्ष करते रहो। पता नहीं कब परमात्मा तुम्हारी लाइन में आके कह दे पीछे मुड़ और तुम आगे आ जाओगे। ये जो वृद्ध बैठे हैं ना मंच पर, ये जो नीचे बैठे हैं, इन्होंने 4 दिन में कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा कि हम आगे बैठेंगे। इनके मन में तो ये था, बागेश्वर वाले गुरुजी कथा करने आए हैं, कथा सुनने जाते हैं, दिख जाएंगे स्क्रीन पर, टीवी पर, वहीं से देख के आ जाएंगे। पर कल सन्यासी बाबा ने कहा एक काम करो, जो दूर देखते ना उनको आगे बुलाओ। ये परमात्मा की कृपा है। किसकी कृपा है भैया? जोर से बोलो। इसलिए परमात्मा पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखो? धैर्य मत तोड़ो। भगवान बाजी पलटने में माहिर हैं, तुरंत बाजी पलट देते हैं। परमात्मा बाजी पलटता है। कब पीछे वाला आगे हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तुम अपने आप को दीनहीन मत समझो, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम अपने आप को परेशान मत समझो। उस परमात्मा के लिए, तुम्हारे लिए, उस परमात्मा के लिए तुम्हारा संकट एक चुटकी का नहीं है। वो जब रीझ जाए सो रीझ जाए। जो सुदामा पहले 5 घरों में जाकर मांगते थे, उनको परमात्मा ने 3 लोक का राजा बना दिया। जो सबरी वन में रास्ता साफ करती थी, बेरों को लाती थी, वो आज घर घर की पूजनीय माता बन गई। राम की चर्चा होगी तो सबरी की जरूर होगी। ये परमात्मा की लीला है भैया। जो केवट नाव चलाता था ना बेचारा, सबको सवारियों को पार करता था, आज उसी केवट की कथा सुनकर करोड़ों लोग पार हो रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा कब किस पर कृपा कर दे कोई ठिकाना नहीं है भैया। हम अपनी ही कहें, ये जो तुम्हारे सामने बैठा ना छोटा सा दास, नाम बाबा बागेश्वर बाबा, देखो कितनी महिमा मंडन। पूज्य दनरुआ वाले महाराज जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा। पर भैया हमें अपनी औकात पता है। कल तक हमारी औकात क्या थी भैया? जिस गांव में हम रहते हैं ना, गड़ा गांव में, आज भी उसी गांव में रहते, हमारा सरपंच भी हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता था। हम उसके पास जब जाते थे ना, कुर्सी नहीं देता था, कुर्सी। भैया वो फट्टी, वो चबूतरिया पर बोरी होती ना, बोरी पे हमारा नाम लेके कहते, ए गर्ग जी बैठ जाओ उधर, और हम बैठ जाते थे, कुछ ना कहते थे। और सब कुर्सियों पर बैठते थे, हमको कुर्सी तक के लिए नहीं पूछा जाता था। पर हमने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे, उनका नाम लेते रहे। हमारे जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, विधायक भी 5 साल में एक बार आता था। लेकिन आज उस परमात्मा की कृपा तो देखो, पूरी दुनिया के लोग उस गांव में जाते हैं। ये बालाजी की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा। भैया उस परमात्मा की कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ सड़क नहीं थी। 15 साल पहले सड़क नहीं थी। 5 किलोमीटर पैदल हम पढ़ने जाते थे, फिर लौट कर आते थे। पैदल जाते थे, 2 घंटा जाने में लगता था, 2 घंटा आने में लगता था, फिर पढ़ने जाते थे। भैया आज उस गांव का हाल देखो। बालाजी ने थोड़ी पूंछ क्या घुमाई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों 3 दिन में दर्शन करने पहुंचे। ये महिमा मंडन करने के लिए बात नहीं हम सुना रहे ना, मेरे पागलों। शिवपुरी के जितने भी दीनहीन लोग अपने आप को आप मानते हो, जो मानते कि हमारी जिंदगी में कुछ भला नहीं होगा, जो मानते हमारा कोई नहीं है, जो ये मानता है कि हम तो बहुत दीनहीन हैं, भैया हम तुम्हें दावे के साथ आज कथा में कह रहे, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो। वो पल में बाजी बदलने की क्षमता परमात्मा रखता है। कब भगवान कृपा कर दें कोई ठिकाना
नहीं है।